नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट एग्जाम 2021 के लिए साइकोलॉजी की अपनी ये सीरीज चल रही है। इसके अंदर अपन अधिगम में जो सेकंड यूनिट है उनके अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इनसे पहले अपन ने दो अधिगम के जो नियम है वो अपलोड कर दिए हैं। अधिगम की विशेषता है, अधिगम का जो इनसे पहले का पार्ट है वो कर लिया है। अपन टॉपिक वाइज है प्रत्येक वीडियो अपलोड करेंगे। आज अपन बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत है जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। इन सिद्धांतों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इन्हें इंग्लिश में देखो, मैंने पहले भी बोला है, इंग्लिश के नाम आपको सभी याद करने हैं। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ठीक है। सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत और संभावित पुनर्बलन सिद्धांत। तो ये जो आपको अन्य नाम दिख रहे हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत के, ये भी आपको याद करने होंगे। सक्रिय क्रिया, अनुक्रिया अनुकूलन, अनुक्रिया उद्दीपन, नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता और संभावित पुनर्बलन, ये इनके क्रिया प्रसूत के अन्य नाम हैं। इस सिद्धांत का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो सामान्य अर्थ में वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती है क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहलाता है। देखो, उद्दीपन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है उद्दीपक कर्ता द्वारा, तो जिन्हें अपन क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत में अनुक्रिया एवं उसके बाद मिलने वाले परिणाम को है वो महत्व दिया जाता है। ये सिद्धांत प्रभाव के नियम के आधार पर है। देखो, अपन ने अधिगम के मुख्य जो नियम है उनके बारे में पढ़ा था। मुख्य नियम है प्रभाव का नियम और था, उनके नियम पर यह आधारित है। B.F. स्किनर के बारे में, तो इनका पूरा नाम है ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तकें हैं साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है, इनके अंदर इन्होंने माइक्रो टीचिंग और प्रोग्रामेड लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन है, इनका वर्णन किया है। तो ऐसा आ सकता है माइक्रो टीचिंग या प्रोग्रामेड लर्निंग, जो ये शिक्षण है, इनका हैकिन बुक के अंदर है, स्किनर ने वर्णन किया है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण बोला जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु कुछ छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक पद की प्रस्तुति के बाद आवश्यक प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। कोई भी टॉपिक है, उनको बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक में, कोई भी मान लो लेसन है, लेसन को छोटे छोटे टॉपिक के अंदर है डिवाइड करके है समझाने की जो क्रिया है वो सूक्ष्म शिक्षण माना जाता है, माइक्रो टीचिंग होती है। और उनका फिर से है पुनर्बलन है, प्रतिपुष्टि है, फीडबैक लिया जाता है, ये माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया है। फिर देखो, प्रोग्रामेड लर्निंग जो है अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें सूचनाओं को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, सीरियल वाइज प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें शिक्षक के स्थान पर शिक्षण मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा आ सकता है किस शिक्षण संप्रदाय में शिक्षक के स्थान पर शिक्षण मशीन का है वो उपयोग किया जाता है, तो अभिक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। शिक्षण मशीन को सबसे पहले है शिक्षण मशीन का निर्माण है प्रोफेसर एल प्रेसी ने किया था, जो कि ओयो विश्वविद्यालय अमेरिका के थे। तथा शिक्षण मशीन का शिक्षा में प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षण मशीन का शिक्षा में प्रयोग है वो किसने किया? तो स्किनर ने किया। स्किनर ने 1938 में सफेद चूहे पर और 1940 में कबूतर पर प्रयोग किए। स्किनर के द्वारा प्रयोग किन पर किए गए? सफेद चूहे पर और कबूतर पर। प्रसूत का अर्थ होता है संपन्न होना और नैमित्तिक का अर्थ होता है माध्यम। इस स्किनर का
सफेद चूहे पर प्रयोग है। स्किनर ने सफेद चूहे पर प्रयोग करते हुए स्किनर बॉक्स का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? स्किनर बॉक्स का, जिसमें घुमावदार रास्ता बनाया और ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर दबने के माध्यम से के बाद भोजन की प्राप्ति हो तथा चूहा चूहा जो है स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जिससे उसे लीवर दबने के साथ भोजन की प्राप्ति होती है। जो चूहा है उस स्किनर बॉक्स की घुमावदार जो नली है, रास्ता है, उसके अंदर घूमता है और कहीं लीवर रखा हुआ है और वो उनकी भूल के माध्यम से लीवर दब जाता है और उन्हें है वो भोजन प्राप्त हो जाता है। प्राप्त भोजन है उसको क्या प्रोत्साहन होता है तथा प्रोत्साहन ही अगली क्रिया हेतु पुनर्बलन का कार्य करता है। ऐसा आ जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। इनका सूत्र क्या है? तो अनुक्रिया पहले होगी, फिर पुनर्बलन होगा, उनके बाद में पुनरावृत्ति होगी और फिर है साधन अनुबंधन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हूबहू ऐसे ही याद करोगे। अनुक्रिया, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति और साधन अनुबंधन। सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में सहायक है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। सकारात्मक पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। परिणाम की जानकारी प्रदान करने में सहायक। रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखो, रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत होगा। सिद्धांत की प्रमुख क्रियाएं, इसके अंदर और कौन सी क्रियाएं हैं? सेंसरी रिकॉर्डिंग, तो स्किनर ने पशु के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए इनका प्रयोग किया। देखो, सेंसरी रिकॉर्डिंग का प्रयोग कहाँ किया स्किनर ने? तो पशु है उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए किया और इसमें अनुक्रिया की दर का पता लगता है। वंचन, वंचन क्या होता है? तो पशु को निश्चित समय तक भूखा रखना है, वंचन कहलाता है। मैगजीन प्रशिक्षण, इसमें चूहे को भोजन कप के पास मैगजीन की आवाज को उसके पास जाना सिखाया जाता है। पावलोव व स्किनर के सिद्धांतों में अंतर क्या है? ठीक है ना, शास्त्रीय अनुबंधन है, अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसमें क्या अंतर है? तो मुख्य तो है, पावलोव है उद्दीपन को प्रधान मानता है, जबकि स्किनर है वो किनको मानता है? अनुक्रिया को। पावलोव उद्दीपक साम्यकरण है, सामान्यीकरण है, जबकि इसका है अनुक्रिया सामान्यीकरण है। पुनर्बलन पर, इसमें पुनर्बलन है वो पहले प्राप्त किया जाता है, जबकि ये पुनर्बलन बाद में प्राप्त होता है। वातावरण प्राणी पर कार्य करता है, जबकि इसमें प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। सीखना उद्दीपक के स्थानांतरण पर आधारित है, जबकि सीखना अनुक्रिया की श्रृंखला व परिष्कार पर आधारित है। अब अपन देखेंगे प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत है CL हल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? CL हल के द्वारा दिया गया। प्रबलन सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? आवश्यकता कमी पूर्ति सिद्धांत, चालक न्यूनता, ये दो आप कंप्लीट रूप से याद रखोगे। आवश्यकता कमी पूर्ति सिद्धांत किसने दिया? CL हल। या प्रबलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये एक बार आया हुआ है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। यथार्थ सिद्धांत, चालक आवश्यकता सिद्धांत, प्रणोदन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोदन बल का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणित निगमन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत और सबलीकरण अवलोकन अवकलन सिद्धांत। स्किनर के अनुसार ये सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। स्किनर ने, देखो, ये CL हल ने जो प्रबलन सिद्धांत दिया है, इसको स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत माना है। ठीक है ना, तो स्किनर ने सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत किसे माना है? तो प्रबलन सिद्धांत को माना है, या फिर चालक न्यूनता सिद्धांत को माना है। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक और पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है, अभी जो अपन ने देखा था, उसके पर आधारित है। क्लार्क हल, जो हल है, ये अमेरिका के निवासी थे। इनकी पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है। सूत्र में B = D × H। ठीक है, B का अर्थ है व्यवहार, D का अर्थ है चालक, H का अर्थ है आदत।
प्रयोग है इन्होंने चूहे पर किया था। आधार सिद्धांत का आधार है, कोई भी जीव आवश्यकता की पूर्ति हेतु सीखता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो। बिना आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य किया ही नहीं जाता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है तथा पूर्ति नहीं होने पर प्राणी क्रियाशील रहता है। जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की क्या हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने तक चालक है वो सक्रिय रहता है। शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है? तो एक शिक्षक को ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिसमें आवश्यकताओं की कमी को पूरा किया जा सके। ये सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा प्रेरणा के ऊपर बल देता है। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल इस सिद्धांत के अंदर दिया जाता है। अभ्यास कृत्रिम प्रोत्साहन या पुरस्कार है वो प्रदान करता है। तो आज मित्रों अपन ने दो सिद्धांत देखे हैं, क्रियाप्रसूत सिद्धांत और प्रबलन सिद्धांत। ठीक है, आगे है अपन ऐसे छोटे छोटे वीडियो के अंदर पूरी है साइकोलॉजी में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।